स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के क्लास को शुरू करते हैं। जिन अहबाब को नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या सवाल है? मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? तो 1930 उतरौला, 1930 आगरा, 1930 लखनऊ, 1930 गोरखपुर। आपको सही जवाब का चयन करना है। बताएं कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर की पैदाइश 1930 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? तो उतरौला में हुई। उतरौला कहाँ है? ये यूपी में है। ठीक है, कब हुई? तो 1930 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो उतरौला में हुई। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शफ़ीउद्दीन नैयर किस शायर के तौर पर अपनी खुसूसी पहचान रखते हैं? मतलब शफ़ीउद्दीन नैयर किस तौर के शायर हैं जिनमें उनको शोहरत हासिल हुई है? बात समझ में आ रही है कि शफ़ीउद्दीन नैयर किस शायर के तौर पर अपनी खुसूसी ख़ास तौर पर पहचान रखते हैं? तो फिल्मी शायर, गीत के शायर, बच्चों के शायर, गज़ल के शायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों के शायर। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि शफ़ीउद्दीन नैयर ख़ास तौर पर किस हैसियत से उनकी पहचान बनी हुई है? तो बच्चों के शायर की हैसियत से उनकी पहचान है। ठीक है, ऑप्शन जी राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि शफ़ीउद्दीन नैयर बच्चों के शायर के तौर पर इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शफ़ीउद्दीन नैयर किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? शफ़ीउद्दीन नैयर किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। तो आपको बताना है कि किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल के शफ़ीउद्दीन नैयर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के ये उस्ताद थे। ठीक है, किसके उस्ताद थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि शफ़ीउद्दीन नैयर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? क्या सवाल है? शफ़ीउद्दीन नैयर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 1978 कोलकाता, लखनऊ, लाहौर और दिल्ली। तो कहाँ हुई है भाई इनकी वफ़ात? इनका इंतकाल कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। कब हुआ? तो 1978 ईस्वी में। शफ़ीउद्दीन नैयर का इंतकाल कब हुआ है? 1978 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? पंडित सुदर्शन बद्रीनाथ शर्मा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? एक चीज़ ये जान ले कि पंडित सुदर्शन का असल नाम क्या है? बद्रीनाथ शर्मा। पंडित सुदर्शन का असल नाम क्या है? तो बद्रीनाथ शर्मा। क्या है भाई? बद्रीनाथ शर्मा। ठीक है, ये पंडित सुदर्शन का असल नाम है इनका। अब देखिए पंडित सुदर्शन की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? तो 1896 लाहौर, सियालकोट, पंजाब, गुजरात। आपको ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा आप बताएं।
क्या सवाल, इसका जवाब क्या होगा बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बाही हो जाएगा। सही जवाब आप लोग बता रहे हैं 1896 में सियालकोट में हुई। ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1896 में, और कहाँ हुई, सियालकोट में। तो सियालकोट कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि पंडित बद्रीनाथ शर्मा यानी पंडित सुदर्शन की पैदाइश 1896 ईस्वी सियालकोट में हुई। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि पंडित सुदर्शन यानी बद्रीनाथ शर्मा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो ऑप्शन अलिफ में 1967 दिल्ली, सियालकोट, हैदराबाद, लखनऊ। चलिए इसका जवाब कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि पंडित सुदर्शन का इंतकाल 1967 ईस्वी दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है, तो 1967 ईस्वी में। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, पंडित सुदर्शन की पहली कहानी हार जीत, क्या नाम है, हार जीत। ठीक है, इनकी पहली कहानी का नाम है हार जीत। तो पंडित सुदर्शन की पहली कहानी हार जीत कब शाये हुई, कब पब्लिश हुई, तो 1920 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बताएं आप लोग। नहीं, हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ के पंडित सुदर्शन की पहली किताब हार जीत जो शाये हुई है वो 1920 ईस्वी में शाये हुई है। कब शाये हुई है, तो 1920 ईस्वी में शाये हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, अतहर परवेश की पैदाइश कब और कहाँ हुई। अतहर परवेश की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो 1925 ईस्वी इलाहाबाद, आगरा, सुल्तानपुर, गाज़ियाबाद। इसका सही जवाब क्या होगा, आप देख लें कि अतहर परवेश की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश 1925 ईस्वी में हुई, ये तो कन्फर्म है, इसलिए कि 25 सब में है। अब आगे का चयन करना है, इलाहाबाद, आगरा, सुल्तानपुर, गाज़ियाबाद। तो बताएं आप लोग, इलाहाबाद। ठीक है, अतहर परवेश की पैदाइश कहाँ हुई है, तो इलाहाबाद में हुई है। कब हुई है, तो 1925 ईस्वी में हुई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलें अब देखें, अतहर परवेश का असल नाम क्या था। अतहर परवेश का असल नाम क्या था भाई, मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सलमान। क्या नाम था इनका, असल नाम क्या था अतहर परवेश का, तो अतहर परवेश का असल नाम मोहम्मद उस्मान था। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि अतहर परवेश का असल नाम मोहम्मद उस्मान था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अतहर परवेश का इंतकाल कब हुआ। क्या सवाल है कि अतहर परवेश का इंतकाल कब हुआ भाई, 1984 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1991 ईस्वी। बताएं ज़रा, अतहर परवेश का इंतकाल कब हुआ है, तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि अतहर परवेश का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है,
1984 ईस्वी में हुआ है अतहर परवेज का इंतकाल। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अतहर परवेज की कौन सी किताब बहुत मशहूर हुई? अतहर परवेज की कौन सी किताब बहुत मशहूर हुई? अतहर परवेज की एक किताब है जो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुई है, उस किताब का नाम बताना है। तो ऑप्शन अलिफ में है हमारे बच्चे प्यारे बच्चे, रहनुमाए अदब, अनोखी मुस्कुराहट, अलीगढ़ से अलीगढ़ तक। बताएं आप लोग। हाँ, तो सही जवाब का चयन करते हैं, सही जवाब को चुनते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, इसलिए कि अतहर परवेज की जो किताब मशहूर हुई है उस किताब का नाम है अलीगढ़ से अलीगढ़ तक। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। किताब का नाम क्या है बताएं आप लोग कमेंट करके, कमेंट करते रहिए, ठीक है। क्या नाम है? अलीगढ़ से अलीगढ़ तक। चलिए, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, हो सके तो अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर कर देंगे। चलिए, तो अतहर परवेज की जो किताब मशहूर हुई है उसका नाम अलीगढ़ से अलीगढ़ तक। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें, सआदत नज़ीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सआदत नज़ीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1926 ईस्वी, बिहार, दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब। तो आपको जवाब बताना है। जवाब इसका क्या होगा कि सआदत नज़ीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी के सआदत नज़ीर की पैदाइश 1926 ईस्वी हैदराबाद में हुई है। कहाँ हुई है इनकी पैदाइश? हैदराबाद, तेलंगाना में हुई है। और कब हुई है? तो 1926 ईस्वी में हुई है। सआदत नज़ीर की पैदाइश 1926 हैदराबाद में हुई है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को हल कीजिए। क्या कहा जा रहा है इसमें? सआदत नज़ीर का असली नाम क्या है? भाई, सआदत नज़ीर का असली नाम क्या है? सआदत नज़ीर ही है या और कोई नाम है? तो देखें ऑप्शन में, असदुल्लाह खान, मोहम्मद सआदतुल्लाह खान, मोहम्मद इनामुल्लाह खान, हयातुल्लाह अंसारी। तो सही जवाब को आपका चयन करना है, सही जवाब को चुनना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, तो सआदत नज़ीर का असली नाम है मोहम्मद सआदतुल्लाह खान। ऑप्शन बी यानी बा राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है भाई इसका? इनका असली नाम मोहम्मद सआदतुल्लाह खान, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, लेओ टॉल्स्टॉय की पैदाइश कब हुई? ये भी एक राइटर हैं और अच्छे मजमून निगार, अफसाना निगार, नावल निगार हैं। ये रूस के रहने वाले हैं, रूसी राइटर हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? रूस के, रूसी राइटर हैं। तो देखें, लेओ टॉल्स्टॉय की पैदाइश कब हुई? तो 1828, 1829, 1830 और 1831। आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब कब है इनकी पैदाइश? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफी हो जाएगा कि लेओ टॉल्स्टॉय की पैदाइश 1828 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? तो टॉल्स्टॉय की पैदाइश 1828 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्लास समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको कोई दुश्वारी होती हो तो कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा हो फिर भी कमेंट करके बताएं ताकि हौसला अफजाई हो जाए। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया टॉल्स्टॉय की पैदाइश 1828 ईस्वी। अब उनका इंतकाल देख लेते हैं, कब इंतकाल हुआ है। टॉल्स्टॉय का इंतकाल कब हुआ? क्या है सवाल?
टॉल्स्टॉय की इंतकाल कब हुआ? तो 1908 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि टॉल्स्टॉय का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि टॉल्स्टॉय का इंतकाल जो हुआ है वो सन 1910 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1910 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जानिसार अख्तर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जानिसार अख्तर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1914 ग्वालियर, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। हाँ, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 ईस्वी में कहाँ में हुई? ग्वालियर में हुई है। ठीक है, क्या हुई है? इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो ग्वालियर में हुई है। कब हुई है? तो 1914 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 ईस्वी में कहाँ हुई है? ग्वालियर में हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, जानिसार के वालिद का नाम क्या था? जानिसार के बाप का, फादर का नाम क्या था? तो अहमद हैदराबादी, अताउल हक कमरी, नूर जानिसारी, मुश्तर खैराबादी। क्या होगा सही जवाब? बताएं आप लोग कि जानिसार के वालिद का नाम क्या था, इनके फादर का, इनके पिता का नाम क्या था? तो हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन दाल हो जाएगा कि जानिसार के वालिद का नाम मुश्तर खैराबादी है। क्या नाम है इनके वालिद का नाम? मुश्तर खैराबादी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जानिसार के वालिद का नाम मुश्तर खैराबादी है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, जानिसार को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? जानिसार को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो देखिए 1976, 1977, 1978, 1989। तो बताइए कब मिला इनको? तो जानिसार को साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला है वो 1976 ईस्वी में मिला है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जानिसार को साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला है वो कब मिला है? तो 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें कब मिला है तो पता चल गया 1976, लेकिन किस किताब की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है उसके बारे में देखते हैं। तो जानिसार को कौन सी किताब की तसनीफ पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? इन्होंने कौन ऐसी किताब लिखी जिसके बदौलत इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, इन्हें अवार्ड मिला? तो देखते हैं ऑप्शन अलिफ में क्या है? खाके दिल, बा में क्या है? सलासिल, ऑप्शन जिम में है जावेदा और दाल में है पिछली पहर। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। ठीक है, क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ खाके दिल। क्या नाम है? खाके दिल। इसी किताब की तसनीफ पर जानिसार अख्तर को साहित्य अकादमी मिला है। किस किताब की तसनीफ पर? तो खाके दिल। किताब का नाम क्या है? खाके दिल, याद रखें। ठीक है, खाके दिल के तसनीफ पर इनको अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है, जानिसार अख्तर का इंतकाल कब हुआ? जानिसार अख्तर का इंतकाल कब हुआ है? तो 1976, 1981, 1983 और 1991। बताएं जानिसार अख्तर का इंतकाल कब हुआ है?
हाँ, जानिसार अख्तर के जो इंतकाल हुआ है वो 1976 ईस्वी में ही इंतकाल हुआ है। ठीक है, जिस साल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उसी साल उनका इंतकाल हुआ है। जानिसार अख्तर का इंतकाल कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में इंतकाल हुआ। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखें, मुजाहिदे आज़ादी हसरत मोहानी कब पैदा हुए? हसरत मोहानी एक मुजाहिदे आज़ादी थे और बेहतरीन शायर भी थे। तो इनकी पैदाइश कब हुई है? 1974 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए कि मुजाहिदे आज़ादी हसरत मोहानी कब पैदा हुए? तो 1975 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1975 ईस्वी में पैदा हुए। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि हसरत मोहानी 1975 ईस्वी में पैदा हुए। चलिए देखिए, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? तो ऑप्शन को देखते हैं। सैयद नूरुल हसन, सैयद फजलुल हसन, सैयद फैजुल हसन, सैयद मुहिब्बुल हसन। तो हसरत मोहानी के असल नाम क्या है भाई? सब तो एक ही तरह लग रहा है, लेकिन एक तो सही होगा, कोई ना कोई, उसी सही को चुनना है। चलिए बताइए, आप लोग बताइए। तो हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन है। क्या नाम है? सैयद फजलुल हसन नाम है हसरत मोहानी का। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन है। क्या नाम है? सैयद फजलुल हसन। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मुजाहिदे आज़ादी हसरत मोहानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है? हसरत मोहानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है? तो 1951 ईस्वी लखनऊ, आगरा, गोंडा, मऊ। कहाँ हुआ है बताएं ज़रा। हसरत मोहानी का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो आपको ऑप्शन को चुनना है। आप ऑप्शन किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हसरत मोहानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो हसरत मोहानी का इंतकाल जो हुआ है 1951 ईस्वी में तो हुआ ही है, लेकिन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। ठीक है, हसरत मोहानी का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। कब हुआ है? तो 1951 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, बी अम्मा की विलादत कब हुई? बी अम्मा ये कौन है? ये भी जिस तरह मर्दों ने जिस तरह आज़ादी में हिस्सा लिया था, उसी तरह कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था आज़ादी में। उसी में से एक बी अम्मा है। अब उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी विलादत कब हुई, इनकी पैदाइश कब हुई बी अम्मा की। तो ऑप्शन अलिफ में है 1851 ईस्वी, ऑप्शन बा में है 1852 ईस्वी, ऑप्शन जी में 1853 ईस्वी और ऑप्शन दाल में है 1854 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। इसलिए कि बी अम्मा की जो विलादत हुई है वो 1852 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1852 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी अम्मा की विलादत कब हुई है? तो 1852 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? डॉक्टर सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है, यहाँ पे अलिफ कर लीजिए, यहाँ पे बा, यहाँ पे जीम, यहाँ पे दाल। ठीक है,
तो ऑप्शन अलिफ में है 1996 ईस्वी मुंबई, केरला, पाकिस्तान और गुजरात। बताएं डॉक्टर सालिम अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर सालिम अली की पैदाइश मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कब हुई? तो 1996 ईस्वी में हुई। डॉक्टर सालिम अली की पैदाइश मुंबई में हुई और किस सन में हुई? तो 1896 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है डॉक्टर सालिम अली को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? डॉक्टर सालिम अली को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? 1955, 1956, 1957 और 1958। इसमें सब में छूट गया है। ठीक है, पहले वाले को अलिफ समझे, दूसरे वाले को बा, तीसरे वाले को जीम और चौथे को दाल। ठीक है, तो डॉक्टर सालिम अली को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? तो ऑप्शन को चुनना है। कब मिला भाई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल। ठीक है, यानी डी। डॉक्टर सालिम अली को पद्म भूषण अवार्ड जो मिला है वो 1958 ईस्वी में मिला है। ठीक है, कब मिला है? 1958 ईस्वी में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अलिफ बा जीम दाल कर लीजिए। चलिए, डॉक्टर सालिम अली की पहली किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स कब शाये हुई? इनकी किताब का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, कब शाये हुई? डॉक्टर सालिम अली की पहली तख्लीक, पहली किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स कब शाये हुई? किस साल में शाये हुई है ये किताब? तो 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1943 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं? हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि डॉक्टर सालिम अली की जो पहली किताब है, पहली तख्लीक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, ये 1941 ईस्वी में शाये हुई है। कब शाये हुई है भाई? 1941 ईस्वी में शाये हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। डॉक्टर सालिम अली का इंतकाल कब हुआ? डॉक्टर सालिम अली का इंतकाल कब हुआ? तो 1987, 1988, 1989, 1990। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अलिफ सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि डॉक्टर सालिम अली का इंतकाल 1987 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है डॉक्टर सालिम अली का इंतकाल? तो 1987 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर दूसरे क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।